नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दुनिया में तनाव चरम पर है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि सीज फायर बढ़ाने का हमारा अब कोई इरादा नहीं है और वार्ता में ईरान को आना ही होगा, वरना हम बमबारी शुरू कर देंगे। उधर ईरान ने पलटवार करते हुए दावा किया कि उसने अमेरिकी नाकाबंदी तोड़कर अपना टैंकर सुरक्षित पहुंचा दिया है और साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका इसराइल थक चुके हैं और खुद अब सीज फायर की मांग कर रहे हैं। भारत में सियासत भी उफान पर है। खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए बयान से बवाल उठ खड़ा हुआ है। इन सभी खबरों पर बात करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन पहले देखते हैं 5 बड़ी खबरें। सीज फायर बढ़ाने से ट्रंप का इनकार, बोले अब और वक्त नहीं वरना बमबारी। ईरान का बड़ा दावा, अमेरिका की नाक के नीचे से निकाला ईरानी जहाज। ईरान का दावा, अमेरिका इसराइल थक कर मांग रहे सीज फायर, ट्रंप बोल रहे झूठ। खड़गे का पीएम पर दिए बयान पर सफाई, आतंकवादी नहीं आतंकित करते हैं मोदी। पीएम मोदी के राष्ट्रीय संबोधन के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार हनन नोटिस। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने से साफ साफ मना कर दिया है। सीएनबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को आगे बढ़ाने का उनका कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हमारे पास इतना समय नहीं बचा है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका इस वक्त मजबूत स्थिति में है और बातचीत में बाजी उसी के हाथ में है। उनके मुताबिक आखिर में एक बेहतरीन डील अमेरिका को ही मिलेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान दबाव में झुकेगा या फिर सीज फायर खत्म होते ही फिर से भड़क सकती है जंग। सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के पास कोई और चॉइस नहीं है, उसे पाकिस्तान में होने वाली बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने ही होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इस वक्त मजबूत स्थिति में है और आखिरकार एक ग्रेट डील हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि हम अच्छे लोगों से नहीं डील कर रहे, लेकिन हम इसमें सफल हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को जबरदस्त कामयाबी भी बताया और कहा कि इसका असर साफ दिख रहा है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो बमबारी करना बेहतर विकल्प होगा। साथ ही उन्होंने ईरान को ऑफर भी दिया कि अगर डील होती है तो ईरान के हालात बहुत सुधर सकते हैं। ईरान की सेना का कहना है कि अमेरिकी नौसेना की कड़ी नाकाबंदी के बावजूद उनका एक तेल टैंकर अरब सागर से होते हुए सुरक्षित तरीके से देश के दक्षिणी बंदरगाह तक पहुंच गया है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA और ब्रॉडकास्टर IRIB ने इस दावे को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। सेना के मुताबिक अमेरिका की धमकियों और चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए ये टैंकर आगे बढ़ा और अब ईरान के क्षेत्रीय जल में लंगर डाल चुका है। दावा यह भी है कि इस मिशन में ईरानी नौसेना ने पूरी सुरक्षा दी। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि ईरान बार बार सीज फायर तोड़ रहा है। हालांकि ट्रंप ने किसी खास घटना का जिक्र तो नहीं किया। उधर अमेरिकी सेना की सेंटकॉम कमान का कहना है कि नाकाबंदी के बाद से अब तक 27 जहाजों को ईरानी बंदरगाहों से दूर रहने या वापस लौटने पर मजबूर किया जा चुका है, लेकिन ईरान का दावा अमेरिकी दावे को चुनौती देता दिख रहा है। शांति वार्ता के दूसरे दौर की तैयारियों के बीच ईरानी सेना ने दावा किया है कि इसराइल और अमेरिका अब इस जंग से थक गए हैं और मजबूर होकर सीज फायर की मांग कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि उनकी सेना ने दुश्मनों को निराश और कमजोर कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठी और भ्रामक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। लेकिन इस सख्त बयानबाजी के बीच एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या ईरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अगली शांति वार्ता में हिस्सा लेगा या फिर नहीं जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान शांति वार्ता में शामिल हो सकते हैं, चाहे आमने सामने या फिर वर्चुअली। इतना ही नहीं, अगर डील होती है तो ट्रंप उस समझौते पर साइन करने वालों में भी शामिल हो सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और बुधवार को ये अहम बैठक हो सकती है। इस अहम बातचीत से पहले माहौल बेहद गर्म है, क्योंकि सीज फायर की डेडलाइन भी सिर पर है। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भी मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। हालांकि सवाल अभी भी यही है कि क्या ईरान इस बातचीत में शामिल होगा या फिर कुछ नया ट्विस्ट आएगा। खबरें तो हैं कि ट्रंप ने इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होने की तैयारी कर ली है, लेकिन ईरान को लेकर अब भी सस्पेंस है कि क्या वो इस बातचीत से दूर रहेगा या इसमें शामिल होगा। ईरानी सरकारी चैनल स्टेट टीवी की तरफ से कहा गया है कि अब तक ईरान का कोई भी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। इसी बीच पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम का बयान आया है। रजा अमीरी ने एक्स पर लिखा कि ये बात सब जानते हैं कि जिसके पास बड़ी सभ्यता है वो धमकी से डरकर और दबाव में बातचीत तो कभी नहीं करेगा। ये एक अहम इस्लामी और धार्मिक सिद्धांत है। काश अमेरिका भी इस बात को समझ पाता।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने इस्राएल के साथ बातचीत के फैसले का जोरदार बचाव किया है और इसे बिना खून की जंग बताया है। दक्षिणी लेबनान के जेजीन जिले के नेताओं से बातचीत में आउन ने साफ कहा कि डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति असल में एक ऐसी जंग है जिसमें खून नहीं बहता। बातचीत का मतलब ना तो झुकना है, ना ही हार मानना, बल्कि समस्याओं का हल निकालना है। राष्ट्रपति आउन ने लेबनान की जनता से भी अपील की कि इस मुश्किल वक्त में वो अपने देश और सरकार के साथ जुड़े रहें। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई समझौता होता है तो लेबनान की प्राथमिकताएं होंगी कि इस्राएल के हमलों को तुरंत रोका जाए, इस्राएली सेना की वापसी हो और कैदियों की रिहाई जल्द से जल्द की जाए। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। चीन ने की पाकिस्तान की तारीफ, शांति वार्ता को दिया पूरा सपोर्ट। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार हनन नोटिस। आतंकवादी नहीं, आतंकित करते हैं मोदी, खड़गे ने दी सफाई। खेड़ा केस में हाईकोर्ट की असम सरकार को फटकार। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अब तो चीन भी पाकिस्तान की खुलकर तारीफ कर रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली ईरान जंग की दूसरे दौर की शांति वार्ता पर चीन ने कहा है कि उसे पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है और वो अमेरिका ईरान शांति वार्ता में उसकी भूमिका का फुल सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार ने चीन के राजदूत जियांग जेडोंग से मुलाकात की। इस मीटिंग में क्षेत्र के हालात और खास तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी पर चर्चा हुई। चीन ने पाकिस्तान की कोशिशों को खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि इस्लामाबाद लगातार दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है और ये कदम सिर्फ क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति की उम्मीद बनेगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फातेह बिरोल ने चेतावनी दी है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच चल रहा टकराव अब दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बनता जा रहा है। बिरोल के मुताबिक ये संकट इतना बड़ा है कि 1973 और 2022 के तेल संकट भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। उधर रूस यूक्रेन वॉर का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब पश्चिम एशिया की जंग ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। यूरोप पहले ही रूसी गैस कटने से जूझ रहा है और अब नया संकट सिर पर खड़ा है। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि आईईए को अपने भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करना पड़ा है ताकि कीमतों को काबू में रखा जा सके। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। ये नोटिस सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा गया है। आरोप है कि 18 अप्रैल को दिए गए अपने राष्ट्रीय संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों की नीयत पर सवाल उठाए और उनके वोटिंग पैटर्न पर टिप्पणी भी की जो संसद की गरिमा के खिलाफ है। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सरकार का संविधान 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इस बिल में महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन 2/3 बहुमत न मिलने पर यह गिर गया। इसके अगले ही दिन पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया जिसमें विपक्ष पर आरोप लगाए गए। कांग्रेस का कहना है कि सांसद अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहे थे, उन पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी हमला बोलते हुए कहा कि पीएम का ये भाषण देश को जोड़ने की बजाय राजनीतिक प्रचार बन गया था और इसमें कांग्रेस पर दर्जनों बार निशाना साधा गया। इससे पहले 700 से ज्यादा जानी मानी हस्तियां भी पीएम के इस भाषण पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी भेज चुकी हैं। अब सबकी नजरें स्पीकर के फैसले पर हैं कि क्या इस मामले में कभी कोई कार्रवाई हो पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गए अपने आतंकवादी वाले बयान पर स्पष्टीकरण मांगे जाने पर खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय एजेंसियों के भाजपा के साथ मिली भगत करने के कारण विरोधियों को आतंकित करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा हमें धमकाते रहते हैं। मैंने आपको बताया है कि आयकर विभाग, ईडी और अन्य संस्थाएं उनके नियंत्रण में हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो आतंकवादी हैं, वो हमें आतंकित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी झूठे हैं और उन्होंने लगभग 12 वर्षों से देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि मेरी छाती 56 इंच की है, लेकिन मोदी झूठे हैं और वो सिर्फ मनुस्मृति और चतुर्वाण्ड में विश्वास करते हैं। वो महिला विरोधी और गरीब विरोधी हैं। मोदी जी पर विश्वास ना करें, उन्होंने इस देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। खड़गे के बयान पर अब बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि कांग्रेस इतनी नीचे गिर गई है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह रही है। गोयल ने कहा कि ये सिर्फ पीएम का नहीं बल्कि देश की जनता का भी अपमान है और खड़गे को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, गोयल ने दावा किया कि तमिलनाडु की जनता इस बयान को कभी माफ नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब भी देगी। वहीं तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई
अन्नामलाई ने भी खड़गे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता द्वारा इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। अन्नामलाई ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को आने वाले चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ेगा और खड़गे हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेताओं को अब राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए और इसमें खड़गे का नाम सबसे ऊपर है। पवन खेड़ा मामले में आज गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट का सख्त रुख देखने के लिए मिला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को जमकर फटकार लगाई। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है। खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए थे। सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि नोटिस के बावजूद सीएम की तरफ से विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जिस पर रोक लगा देनी चाहिए। कोर्ट ने इस दौरान सरकार की तैयारी पर भी सवाल उठाए और कहा कि कम से कम जवाब तो दाखिल करना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल की गैर मौजूदगी पर भी बेंच ने नाराजगी जताई। अब कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को तय की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.